तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अब ट्रेलर नहीं, बवाल आएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आमिर खान को ट्रोल किया जा रहा है, किस वजह से? पहलगाम अटैक की वजह से। अब पहलगाम अटैक की वजह से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी ट्वीट यहाँ पे नहीं किया है और ना ही उन्होंने किसी भी तरीके की कोई बात यहाँ पे कही है। ये बहुत से लोगों का कहना है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यार, जब तुम्हारे पास पूरी नॉलेज ना हो ना, तब तक अपना ये मुंह खोलना मत। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने एक बात कोई बात बोल दी कि भाई आमिर खान ने ऐसा कुछ नहीं बोला, अब यहाँ पे क्या होता है, ना तो उस चीज़ की कोई जांच पड़ताल की जाती है, ना तो उसके बारे में कुछ जाना जाता है। सीधा रीट्वीट किया जाता है या फिर उसको देख के कोई अपना नया ट्वीट तैयार करके उसको ट्वीट कर दिया जाता है। ये बहुत से लोगों का काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे उसको बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करते हैं कि भाई क्या हुआ है, बोला है, नहीं बोला है, क्या है। अरे भाई, आमिर खान ने न्यूज़ चैनल पे बैठ के चित्रा त्रिपाठी के बगल में बैठ के पहलगाम अटैक की निंदा की है और उन्होंने उसके बारे में बोला है। फिर उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि भाई ट्वीट क्यों नहीं किया? तो भाई, ट्वीट से बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जाके बोल दिया है, जिस पे सबकी नज़रें होती हैं, जिन चैनल्स पे को यहाँ पे सब लोग देखते हैं, वहाँ पे बैठ के बोला है। और ये बात सिर्फ यही बात नहीं बोली है, बहुत सी बातें बोली है। अब जिन्होंने वो चीज़ को देखा है उनको पता होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो भाई हर चीज़ को देखा जाता है। जो कि भाई जो नहीं है ना, जो एक समझ रहे हो, जिनको उस चीज़ से कुछ मतलब ही नहीं है, जिनको हेट फैलानी है, वो सिर्फ यहाँ पे हेट ही फैलाएंगे। और आमिर खान के जितने भी फैंस हैं इस चीज़ को भाई साहब बार बार बोल रहे हैं आके। और यहाँ पे मैंने जब देखा तो मैंने भी भाई यही सोच लगाई कि यार इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि आमिर खान ने खुद बोला है कि जिसने भी ये काम, आप ये वीडियो देखो। ये कि हमें जस्टिस चाहिए और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, तो उसके लिए कदम उठाए जाएं। तो मुझे यकीन है कि सरकार ऐसे सारे कदम उठाएगी जो जहां हमें जस्टिस मिले। जिन्होंने ये गलत काम किया है, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। बहुत दुख होता है, देखिए ये इनोसेंट्स पे आप गोली चला रहे हैं, आप मतलब सोच क्या रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है जब हम ऐसी खबर पढ़ते हैं और गुस्सा भी आता है। और मुझे भरोसा है कि जो हमारी सरकार है वो सही कदम उठाएगी इसको हैंडल करने में। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी और जो उनकी सरकार है वो इसका सही कदम उठाएगी। अब जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा, अब इसके बाद में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि सितारे ज़मीन का ट्रेलर का क्या? ट्रेलर कब आएगा? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बताता हूँ भाई। देखो, यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेलर पोस्टपोन हुआ है, वो तो लाजमी सी बात है, होना भी चाहिए था। अगर आ भी जाता तो यहाँ पे हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि ट्रेलर को अभी आमिर खान साहब ने क्यों दिया। वो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है, हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे जो मामला है अटैक वटैक का, इंडिया वीएस पाकिस्तान का जो मामला है, वो अब धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। मे बी ये और मामला अभी जो आज हल्का है, और धीरे धीरे कुछ दिनों में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो ये इस वीक के जो लास्ट वीकेंड आएगा, मे बी कोशिश ये पूरी चल रही है मेकर्स की तरफ से कि अब हम लोग जब भी अनाउंस करें ट्रेलर को, तो हम उस आधिकारिक डेट पे उस ट्रेलर को दिखा दें। अब ये मेकर्स की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार रेड के साथ में हुआ और उसके बाद में 8 तारीख को, जो 8 मई को हुआ। तो अब मेकर्स यहाँ पे बहुत ही फूट के कदम रख रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको रिलीज़ कर ही दें। अब देखो, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई मूवी पोस्टपोन होगी, सितारे ज़मीन पर पोस्टपोन होने जा रही है। देखो, यहाँ पे अगर ये मामला चलता है, जिस तरीके से अटैक वगैरह चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, अगर ये मामला बरकरार चलता रहता है, उन दिनों में भी रहा ये मामला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये मामला उन दिनों में भी रहा जब मूवी की रिलीज डेट आसपास होगी, तो डेफिनेटली मूवी पोस्टपोन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भाई फिल्म से पहले पहले देश है। यहाँ पे पहले देश को देखना, उसके बाद में हमें फिल्म को देखना है। और यही चीज़ मेकर्स की तरफ से भी है, पहले उनको देश के लिए जो है अपने आप को जो है समर्पित करना, उसके बाद में फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम में उनको समर्पित करना। मूवी को मेकर्स खुद पोस्टपोन कर सकते हैं अगर मामला उस दिन तक, उस दौर तक, उन दिनों तक रहता है। तो वैसे तो कोशिश पूरी है कि ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इतना टाइम इतना लंबा चलेगा, क्योंकि युद्ध विराम की जो घोषणा थी वो आ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत यहाँ पे गोलाबारी हुई है। लेकिन आज मैं ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है, ना ही मैंने कल सुना है।
तो मे भी चांसेस ये हैं कि धीरे धीरे इस वीक के लास्ट में कुछ ना कुछ मामला दब जाएगा और सितारे ज़मीन पर का जो ट्रेलर अनाउंस है वो मे भी हो सकता है कि अगले मंडे को, यानी कि संडे या मंडे को हमें अनाउंस होता हुआ दिखे, या फिर हो सकता है कि ये लोग दिखा भी दें। अब यहाँ पे ये लोग इसीलिए रुके हुए हैं कि भाई अगर यहाँ पे और कुछ मामला होता है वॉर को लेके इंडिया पाकिस्तान के, तो यहाँ पे अभी हम इसलिए रुके हुए हैं। बाकी अगर मामला ठंडा ही हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस ट्रेलर की घोषणा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर मूवी को पोस्टपोन होना है तो ये जो मामला चल रहा है ये लास्ट, अगर जब तक चलता रहेगा तो पोस्टपोन हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। वरना अभी तक तो मूवी पोस्टपोन नहीं हो रही है, उसी आधिकारिक समय पर आ रही है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर